नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की ताबड़तोड़ बैठकें, दिग्गज नेताओं के दौरे, जोश से भरी चुनावी यात्राएं जारी हैं। टारगेट पर है मिशन 2023। लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच अक्सर ऐसी खबरें सुर्खियां बन जाती हैं जो सियासी दलों को असहज कर जाएं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने आए दो दिग्गज चुनावी रणनीति पर चर्चा किए बगैर बैठक से निकल गए। कयासों की गंगा बह निकली। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का जवाब दे या अपनों को संभाले। पार्टी में बड़े पद वाले नेता भी छोटी छोटी बातों पर भिड़ते नजर आए। अंदर खाने खेमों में बटी कांग्रेस पार्टी का यह रोग भी पुराना है। बहरहाल ऐसे में दोनों सियासी दलों के सामने चुनौतियां विपक्षियों से निपटने से पहले अपनों को साधने की है। राजनीति में अपने अक्सर खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सवाल यही है, आखिर कैसे पूरा होगा मिशन 2023? मिशन 2023 पर है कांग्रेस बीजेपी। भोपाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई फैसले हुए। पार्टी ने 5 संभागों के प्रभारी बदल दिए। लेकिन इन फैसलों से ज्यादा राजनीतिक जानकारों की नजर इस पर रही कि बैठक में शामिल होने आए सिंधिया कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने से पहले दिल्ली चले गए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक बीच में छोड़कर चले गए। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा सहित नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। कोर समिति या प्रमुख कार्यकर्ता ये कोई विशेष परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं बैठते। समय समय पर हमारी रूटीन बैठक है और उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आगामी अभियान हैं, कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, उन सारी बातों पर नियमित तौर पर हम बैठते हैं। उसी निमित्त ये बैठक आज आहूत की गई। आगे की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे और साथ में बैठकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा मध्य प्रदेश में फहराएगा। इसका पूर्ण संकल्प हम लोग जरूर साथ में लेंगे। हमेशा कोर ग्रुप की बैठक होती रहती है। कोर ग्रुप में संगठन के विस्तार की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आगामी चुनावों की दृष्टि से विचार विमर्श नियमित रूप से होता रहता है। आज के कोर ग्रुप के विषय अध्यक्ष जी ने तय किए होंगे, उस हिसाब से चर्चा होगी। इधर कांग्रेस ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी है। फोकस में एमपी में आने वाली भारत जोड़ो यात्रा भी है, जो कांग्रेस की 23 के लिहाज से जमीन मजबूत करेगी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पोहे जलेबी बेचकर भारत जोड़ो यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं। तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा का दावा कि महिला कांग्रेस गोपनीय तरीके से महिलाओं के बीच जाकर काम कर रही है। लेकिन भारत को जोड़ने निकली कांग्रेस में खुद कितनी एका है, ये इंदौर एयरपोर्ट पर नजर आया, जहां कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे इस पूरे यात्रा में। और जिस तरीके से हम महिलाओं के विश्वास राहुल गांधी जी पे आप पूरे बाकी प्रदेशों में भी देख सकते हो कि किस तरीके से बुजुर्ग, बेटी, बच्ची। आप अभी तक कितनी बार शामिल हो चुकी हैं यात्रा में? मैं बहुत दिन चली हूँ, 21-22 दिन चली हूँ पद यात्रा में। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। 23 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस बीजेपी के सामने चुनौती चुनाव से पहले अपनों को साधने की भी है। दिग्गजों की नाराजगी मिशन 23 पर कहीं भारी ना पड़ जाए। तो दूसरी ओर भारत से जोड़ने निकली कांग्रेस अपनों को ही नहीं जोड़ पा रही। महिलाओं के बीच जाकर गोपनीय तरीके से काम करना क्या होता है, यह भी समझ से परे है। अगर काम कर रहे हैं तो नजर भी आएगा। खैर, इतना तो तय है कि 23 की राह किसी के लिए भी आसान नहीं। सत्ताधारी दल के साथ एंटी इनकम्बेंसी जुड़ जाती है तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस सांगठनिक तौर पर कमजोर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो अब टारगेट पर है 2023 विधानसभा चुनाव और उसको लेकर जो कवायदें सारी हो रही हैं उसके नेपथ्य में या परिप्रेक्ष्य में कहें तो 2023 विधानसभा चुनाव ही है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही हो तो उससे भी आशाएं कांग्रेस को है कि वो और ज्यादा जमीन मजबूत करेगी कांग्रेस के लिए, और तमाम बैठकें बीजेपी की ओर से भी हो रही हैं। रणनीति बनाई जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या क्या मुद्दे उठाने हैं, कैसे जमीन पर मजबूत किया जाए पार्टी को, लेकिन चुनौतियां अपने ही बने हुए दोनों सियासी दलों के सामने। चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजपाल सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका राजपाल जी। और भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। सबसे पहले राजपाल सिसोदिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। थोड़ा सा बताइएगा कि कोर ग्रुप की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है आप लोगों के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से, पार्टी के लिहाज से, तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक से पहले वापस चले गए, कैलाश विजयवर्गीय बैठक शुरू हुई और बाहर निकल लिए, क्या वजह क्या रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विशिष्ट कार्य पद्धति है और उसमें बैठक का अपना एक अहम रोल है। हम हमारे संगठन के विस्तार की दृष्टि से, संगठन के आने वाले अभियानों की दृष्टि से, आने वाले कार्यक्रमों की दृष्टि से और कई तरह की रणनीतियां जो बनती है, चाहे वो चुनावी हो चाहे आगामी कार्यक्रम की हो, उनको लेकर इस प्रकार के अलग अलग स्तर की कोर कमेटियों की बैठक करते हैं। पिछले दिनों हमने जिला स्तर की कोर कमेटी की बैठकें संपन्न करने का वो सब ठीक है सर, ये पता है आप लोगों की महत्वपूर्ण बैठक मैं पहले से कह रहा हूं, लेकिन जो सवाल है कोर कमेटी, ये दिग्गज नेता बैठक छोड़कर क्यों चले गए, जिस बैठक में सीएम शिवराज मौजूद हों, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मौजूद हों? जी बिल्कुल, कोई छोड़ के नहीं गया है, सभी लोग उपस्थित हुए हैं, अपने अपने एजेंडे के ऊपर बात हुई है। उसके बाद में उचित कारण अध्यक्ष जी को बताकर कुछ नेता हमारे जाने का काम हुआ, क्योंकि उनकी पहले से तय व्यस्तताएं थी, कार्यक्रम थे, चुनावी दौरे थे, उस वजह से ये सब होता है। पर इसको कतई इस रूप में नहीं लिया जाए कि वो बीच में बैठक छोड़ के गए। बैठक में आए, बैठक के प्रस्तावना में शामिल हुए, उसके बाद में अपना मत रखा और जब उनका काम हुआ उस बैठक में हो गया, तो ये विश्वास दिला के संगठन को कि आप तय करिए और हमारी तरफ जो काम आएगा उसको हम करेंगे, ऐसा कह के जाना। ये एक परंपरा है हमारी एक विशिष्ट परंपरा है। हम समय समय पर इस प्रकार की रूटीन बैठकें करते हैं और उन बैठकों में हमारे नेतागण उपस्थित होते हैं और अपने तरफ जो काम आता है उस काम के तरफ वो अपना समर्पण देने का काम करते हैं। मैं समझता हूं इसको इस तरीके के राजनीतिक एंगल से देखना ये सिर्फ खबर को चटकारेपूर्ण बनाने की दृष्टि से है, अदरवाइज इसी ठीक है, आपके नजर से ये चटकारे वाली खबर हो सकती है, लेकिन ये बताइए ना, राजनीति आप ज्यादा जानते हैं, मैसेज तो चला गया ना जनता के बीच, संदेश चला गया ना कि कुछ तो दिक्कत है, गड़बड़ है राजपाल जी? नहीं, संदेश तो जनता के बीच में ये भी गया ना कि सब लोग इकट्ठे होके जिला कोर कमेटी, प्रदेश कोर कमेटी, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, ये भी संदेश गया। देखिए, इस प्रकार का कोई संदेश जनता के बीच में नहीं जाता है कि कई किसी प्रकार की कोई बात है। निश्चित तौर पर पहले से, बैठक के पहले से भी हमारे नेतागणों के कार्यक्रम तय रहते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स तय रहती है, तो वो उस कार्यक्रम को किस प्रकार से, कैसे, कहाँ, कितना समय देना, ये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सारा होने का काम हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ अध्यक्ष की व्यवस्था है, अध्यक्ष जी की सहमति से सभी इस प्रकार के काम होने का काम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस प्रकार की आप मुझसे खिलवाना चाह रहे हैं या जिस प्रकार से, जिस एंगल से समाचार को ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने के लिए, संगठन के अभियानों को सफल करने के लिए, संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से सब एक मंच पर बैठकर एक मत होकर सामूहिक निर्णय लेते हैं और उस सामूहिक निर्णय में हम सब कार्यकर्ता फिर अपने तन मन धन सर्वस्व अर्पण करके उस काम में लगते हैं। ठीक है, अभियान को चलिए, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास राजपाल जी, मैं दोबारा आऊंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस में क्या दिक्कत है भाई? छोटे छोटे मसलों पर बड़े बड़े नेता एक पास के लिए लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं कि भाई पास नहीं बना एयरपोर्ट में अंदर जाने का, यानी कि अध्यक्ष जी के पहुंचने से पहले ही भिड़ गए। ये भिड़ना नहीं है, हर व्यक्ति जो है थोड़ा महत्व अपने के लिए कभी कभी इस तरह की बातें होती हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई चर्चा की बात नहीं है कि पास के लिए भिड़ गए। भिड़ना शब्द जो है आपने अभी जो है, मैं वो तो आपसे कह रहे हैं कि आप चटकारे लेके उनके मज़े ले रहे हो, जहाँ पे जो है बैठक शुरू होने के पहले ही लोग उठ के चले गए और इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं। और हम लोग जो है, अगर मान लीजिए किसी ने जो है अंदर घुसने को लेकर, टिकट के लेकर घुसते हैं लोग, तो
तो टिकट लेके आदमी जा सकता था। कभी कभी कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है, इस तरह की बातचीत हो जाती, लेकिन उसका कोई जो है कांग्रेस की पार्टी के कामकाज या नीतियों से कोई लेना देना थोड़ी है। ये तो एक अपना जो महत्व कार्यकर्ता चाहता है वो महत्व के लिए कई बार इस तरह की कोई उत्साही लाल काम कर देते हैं, लेकिन उसका कांग्रेस पार्टी या कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं है। और कार्यक्रम और पार्टी के जो काम है वो बराबर बढ़िया चल रहे हैं। आज हमारी जो यात्रा है वो यात्रा से आप देखें कितनी परेशानी है। कांग्रेस जो है विश्व से ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस को ये मुक्त कर चुके हैं भारत को कांग्रेस से, और जो है विश्व की ये सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। लेकिन दिन में 10 नेताओं को बयान देने पड़ते हैं राहुल गांधी की यात्रा पर। ये इनकी परेशानी का सबब है। ये जो है अगर राहुल गांधी की फ़ोटो पर कोई आदमी तिलक लगा दे तो इनकी जो है पूरी रात भर नींद नहीं आती इनको। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये बड़ी गजब की सोच है। वो सज्जन कह रहे हैं हमारी पार्टी में विशिष्ट तरीके से हमारी पार्टी काम करती है, अध्यक्षीय व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है। तो ये अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या बिना बैठक में बिना भूपेश जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, दो बातें। एक तो ये कि जो जिक्र आप कर रहे थे, इंदौर का वीडियो आया है, वो हमारे चैनल पर चला भी, आपने भी देखा होगा। स्पष्ट तौर पर किस अंदाज में लड़ाई हो रही वो भी समझ में आ रहा है। सामूहिक तौर पर कोई भी जो अभियान होता है, सामूहिक तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता नेता आगे बढ़ाते हैं तब सफलता कोई हासिल होती है। ऐसे में क्या वाकई में वो एकता नजर आती है? दूसरी बात ये कि बीजेपी जिस अभियान का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उन्हें चुनावी हिंदू बता रहे हैं बीजेपी नेता। चुनावी हिंदू कौन है? भारतीय जनता पार्टी की जब लड़ाई होती है या आमने सामने की जब युद्ध होता है तो इनकी हैसियत नहीं लड़ने की। भगवान जी को सामने खड़ा कर लेते हैं। भगवान जी से तो भारत में कोई लड़ नहीं सकता है, ना लड़ना चाहता है। ये जो है ये जो पाखंड करते हैं, इनकी हिम्मत हो तो आए ना लड़ें बेरोजगारी पर, ये हिम्मत हो तो लड़ें महंगाई पर, हिम्मत हो तो ये लड़ें जो है जो बेरोजगारी और उस पर इन पर। ये भगवान जी की फ़ोटो सामने करके लड़ाई करते हैं। और ये भगवान जी की फ़ोटो इसलिए रखते हैं क्योंकि इनकी अपनी इनके पास शक्ति नहीं है लड़ने की। इनके अंदर पूरा पाखंड भरा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक। इन्होंने देश की जनता की कोई सेवा नहीं की सिवाय लूट के और सिवाय भ्रष्टाचार के। तो ये किस मुंह से लड़ाई लड़ेंगे? तो इसलिए भगवान जी को ढूंढ के लाते हैं, उनकी फ़ोटो लेके खड़े हो जाते हैं। अब वो फ़ोटो खड़े हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं लड़ाई लड़ते। हम भी जो है कई बार सोचते हैं कि चलो छोड़ो इनको, लेकिन जो है जनता ये बात अब समझने लगी है और इनके पाखंड और इनके द्वैत को समझने लगी है। इनकी राजनीति के जो सोच के जो दोमुहापन है उसको भी समझने लगी है। और ये परिणाम धीरे धीरे आएंगे। जो है कोई भी व्यक्ति अमृत पी के नहीं आया है। इन लोगों को गलतफहमी है कि इनके लिए अमृत का कुंड अलग बना था। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन जरूर लूंगा राजपाल जी आपका, लेकिन उससे पहले दिनेश जी को चर्चा में शामिल करूंगा। दिनेश जी, बीजेपी जिसका जिक्र कर रही है कि भाई हम तो अध्यक्षीय पार्टी है हमारी, लेकिन एक मैसेज तो कन्वे हुआ ना, आपके वो दिग्गज नेता जो केवल उस बैठक में शामिल होने आए थे। ये भी खबर आई कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुखार था। अगर बुखार था तो क्या भोपाल में डॉक्टर नहीं है क्या? भोपाल में क्या हॉस्पिटल नहीं है क्या? दूसरे नेता भी आपकी बैठक शुरू होते ही चले गए। प्रशांत जी जी, पहली चीज तो ये कि वो भोपाल आए, दिल्ली से भोपाल तक किस पर्पज के लिए आए? मीटिंग के लिए आए, है ना। उन्होंने ऐसा नहीं है कि मीटिंग को बायकॉट किया हो या अटेंडिंग किया हो। यदि मैं बुखार आया जैसा आप बता रहे हैं तो स्वाभाविक है, किसी को भी कभी भी आ सकता है। और फिर यदि ऐसी परिस्थिति में तो मुझे लगता है कि ये फिर चर्चा का विषय भी नहीं बचता यदि कोई अस्वस्थ है तो। और दूसरा देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो बेसिक फ़र्क है, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी और एक नेता आधारित पार्टी है। दोनों को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। यदि इंदौर की घटना जब हम कांग्रेस की देखते हैं तो वहाँ तो नेता अपने हिसाब से अपनी टीम बनाता है। कोई भी नेता हो, कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी मंत्री हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसले होते हैं वो सामूहिक होते हैं। यदि सिंधिया जी या कैलाश विजयवर्गीय जी बाहर आए तो वो किसी मुद्दे का विरोध करके बाहर नहीं आए हैं। यदि विरोध करके बाहर आए तो वो मुद्दा अभी तक सामने नहीं है कि इस मुद्दे पर उनका कोई विरोध था। तो ये जो स्थितियां हैं, देखिए कोई भी कभी भी मीटिंग से जाता है, वो हर व्यक्ति का या किसी भी नेता का मीटिंग से उठ के जाना है, हर वो सेंसेशनल नहीं हो सकता जी। कोई रीजनेबल कारण भी होंगे
और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर महीने कोर ग्रुप की बैठक कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह से लोग गंभीरता से बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम सहमति बनाने की कोशिश उसमें ज़्यादा है बनस्पत इसके कोई लोगों में मतभेद है या विरोधाभास है। जी ठीक है। कांग्रेस का जो आज हमने तस्वीर देखी इंदौर पर, क्या वो चिंता उससे नहीं बढ़नी चाहिए क्या पार्टी की? देखिए प्रशांत जी, बड़ी सामान्य सी तस्वीर है ये कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी इसी से जिंदा है। यदि ये कांग्रेस पार्टी में जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन कांग्रेस का जो उनके जो रहते हैं ना, उनके पास कोई मेंबरशिप लिस्ट नहीं है। कोई भी आदमी आके कांग्रेसी हो जाता है और बिना मेंबरशिप लिए कांग्रेसी हो जाता है, यहाँ मिस कॉल की भी जरूरत नहीं होती। तो ये उसका लाइवनेस है, ये बताता है कि लोगों में उत्साह है, वो जाना चाहते हैं। यदि वो उनको जो है कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं मिला, कोई सीमा है, तो ये हो सकता है हर प्रकोष्ठ के हर व्यक्ति को, हर नेता को जाने का जो है एयरपोर्ट में पास, तो मुझे लगता है ये व्यवहारिक नहीं है। और फिर वहाँ तो गुटबाजी खुलकर होती है, वहाँ विरोध जो होता है कोई कमरे के भीतर नहीं होता। आप जब भी देखिए कि लोगों की, उनके नेताओं का जो रिएक्शन होता है, यदि दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखा तो खुल के लिखा कि मेरा फोटो उसमें नहीं छापी है, उसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। यही भारतीय जो कांग्रेस पार्टी की खूबी है, इसको आप कह सकते हो कि ये उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान कर रही है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो अनुशासित नहीं है। तो ये, लेकिन उनका इतने सालों से, आप जब से ये कांग्रेस बनी है, आप नेहरू गांधी के मतभेदों को भी देखेंगे ना, तो बहुत सारे इसी तरह के मतभेद लगातार अभी भी चले ही आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये दिखाता है कि अभी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह बरकरार है। चलिए राजपाल जी, एक तो बहुत बड़ी स्पष्ट बात है जो भूपेंद्र जी कह रहे थे कि आप लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को जो सफलता मिल रही है। साथ ही दूसरी बात यह भी कि एक बात और कांग्रेस कहती है कि भाई आप लोग खुद 3 गुट में बटे हुए हैं। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस चश्मा ही गुटी राजनीति का पेन रखा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में गुटों में बटी हुई है, खंड खंड है, और जो जैसा होता है उसको वैसा सब दिखता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। रहा सवाल भारत जोड़ो यात्रा, तो जिनके पुरखों ने भारत का विभाजन किया, जिनके पुरखों ने भारत को तोड़ा, वो भारत के अंदर भारत को जोड़ने की बात करें। अगर इतनी दम है कांग्रेस में तो करे ना इस्लामाबाद से भारत जोड़ो यात्रा शुरू। जिस इस्लामाबाद को भारत से हमने विभाजन करा था कांग्रेस ने, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के पुरखों ने जोड़े वहां से। इन्होंने तिब्बत की सीमा से लगी, हमारे चाइना की सीमा से लगी हुई हमारी जमीनों को, जीती हुई जमीन को इंदिरा गांधी ने जब चाइना को देने का काम किया था, और अब भारत जोड़ने की बात है तो करे ना शुरू चाइना की उस बॉर्डर से जो जमीन इन्होंने जीती हुई छोड़ने का काम कर दिया था। नहीं करेंगे। ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं। जो भारत तोड़ने वाली ताकत है वो भारत जोड़ने निकली, और भारत के अंदर दक्षिण भारत में कौन सा भारत टूटा हुआ है भाई जो जिसको जोड़ने निकले हो आप? जोड़ा तो उसको जाता ना जो टूटा हुआ हो, तो तोड़ा तो आपके पूर्वजों ने। गंभीर आरोप है ये। इस्लामाबाद आप भारत जोड़ो ना, तो वहां से शुरू करो ना। भारत को क्या जोड़ोगे आप? हमारा भारत जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं राजपाल जी आप पर। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, और उस देश को तोड़ने की बात ये करने वाले लोग। राजपाल जी सुन लीजिए भूपेंद्र जी को। हास्यास्पद है, हास्यास्पद। जी ठीक है, फूले शर्मनाक है। ठीक है, सुन लीजिए भूपेंद्र जी को। भारतीय जनता पार्टी के जो रट्टू तोते हैं, इनका जवाब बड़ा मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। पहले तो इस बात की सुनो, बिल्कुल संभल के बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप जरा बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे आप? आपको ये नहीं पता है? आपको बोल रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ मैं, और बात सुनिए आप दूसरे की। ये धमकाना बंद कर दीजिए आप, ये धमकाना बंद कर दीजिए आप। मैं मिस्टर गुप्ता हूँ, संभल के बात कर रहा हूँ। जी शब्दों की मर्यादा जरूर रखें चर्चा में। जी बोल रहा हूँ आपको, दोनों से रिक्वेस्ट है सर। जी इज्जत करते हैं, इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, तोता बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल बोलेंगे आपको, क्योंकि ये नहीं मालूम आपके। हाँ ठीक है आपको, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। आप अभी मेरी बात सुन लीजिए अभी। आप बिल्कुल बोल सकते हैं। आप चीज तोता क्या कर सकता है बता देगा आपको।
कैसे तोता बोल चलिए सकते हैं आप आपसे राजपाल मैं सिंह सिसोदिया को? आप पहले बात सुन ठीक लीजिए, है, फिर हम ठीक है, आपसे जी। चर्चा कर लेंगे। कर रहे हो आप? अभी चलो मैं अभी आ जाऊंगा आपके पास, समझ के बात डिबेट करिए, खत्म समझ करके के बात आता हूँ मैं करिए। आपके पास आता हूँ। समझ के बात करिए डिबेट आप, खत्म समझ करके के बात आता हूँ करिए आपके आप। पास, बात समझ सुनिए। के बात करिए। डिबेट बकवास हम बंद समझ करिए। के बात कर चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जी जी। बकवास नहीं करोगे भूपेंद्र चल, गुप्ता। व्यक्तिगत ना आ रही है? हो, व्यक्तिगत ना हो प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत ना हो, मसले पर है भूपेंद्र जी। इनको ये नहीं मालूम कि चाइना का जो युद्ध हुआ वो इंदिरा गांधी के समय पर नहीं हुआ। जी, ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी ने जमीन दे दी। अब इसको मैं रटना नहीं कहूंगा तो क्या बोलूंगा। ये आप कह रहे हो भाई, ये आप कह रहे हो। अभी डिबेट सुन लेना, अभी डिबेट सुन लेना, आप डिबेट सुन लेना, फिर आप बात करना। आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, आपको कुछ भी नहीं पता है, और आप इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप रट के आए हैं। ये पढ़ लीजिएगा, आप फिर से डिबेट सुन लेना, 10 बार सुन लेना, आपको कुछ भी नहीं पता है। वो देश की बड़ी बहस करने आप आ गए। और अभी जो मोदी जी देकर आए हैं बांग्लादेश को जमीन, उसकी चर्चा करिए आप। बांग्लादेश को कितनी जमीन अभी दी, छोड़िए मोदी साहब ने। करिए ना बात, आप करिए ना, इस पे जवाब दीजिए ना। हम आपसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए इसका। अभी इसका जवाब दीजिए आप। जो भारत का अरे भाई आप बात सुनिए, ठीक है। कौन से भारत? हाँ वही बात कर रहा हूँ मैं, वही बात कर रहा हूँ। अभी ये जमीन कौन छोड़कर आया बांग्लादेश में? बांग्लादेश में किसको जमीन दी? अरे भाई बांग्लादेश में किसको जमीन दी, किसने दी? अभी बांग्लादेश में किसने जमीन दी और किसको दी, इसका जवाब दो ना। भारत की जनता ने चलिए बंटवारे का ठीक दंश है सहन करा है, जी। और वो आपकी सरकार, आपके पूर्वज, जी, आपकी कांग्रेस चल ठीक है, जी जी, राजपाल जी, इस्लामाबाद से जी। जोड़ने का काम करिए। दक्षिण भारत के जोड़ेंगे, कन्याकुमारी जोड़ेंगे, को आपसे भारत का काम नहीं है, जिसको आप आपसे जोड़ोगे। जुड़वाएंगे, आपसे जुड़वाएंगे। हम तो अभी जोड़ ही आप रहे हैं, सत्ता में, हम तो आपकी जोड़ ही जिम्मेवारी रहे है जी, ये आपकी जिम्मेवारी, जोड़ आप रहे हैं। सत्ता में जोड़िए जरा। अभी जोड़ रहे इस्लामाबाद हैं। पे करिए हमला, हिम्मत हो तो करिए आप हमला इस्लामाबाद पर। दूसरी बात मैं अभिनंदन को आपसे लेके आए कहना थे। चाहता हूँ, अभी सुन सर्जिकल लीजिए स्ट्राइक किया है, श्रीमान एयर जी। स्ट्राइक अरे किया सुन है। लीजिए, आपने मालूम सबूत है मांगे आपने थे। क्या किया? आपने आपने सबूत मांगे पुलवामा थे। भी किया है, हमने सबूत भी दिए पुलवामा हैं। भी किया है, हमने ये सबूत सब भी दिए, हैं। किसी ने सबूत एयर नहीं मत स्ट्राइक दिए। के भी सबूत दिए हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत दिए हैं। चल अभिनंदन ठीक है, जी, जी जी, जी हाँ जी, ठीक है, हाँ, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप दोनों से, पूरा आप दोनों से देश रिक्वेस्ट है, जानता है, शांत हो जाएं पूरा कृपया। देश जानता जी है, पूरा जी, देश जानता ठीक है। है। मेरा सवाल पूरा दिनेश देश गुप्ता जी से जानता है। दिनेश गुप्ता जी, तो आप नेटा ऐसे हमें डिसूजा, डिबेट नहीं करने दोगे, नेटा बोलने नहीं डिसूजा दोगे। मध्य प्रदेश आती हैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो दावा करती हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के बीच गोपनीय तरीके से काम किया जा रहा है। गोपनीय तरीके से काम क्या होगा? जमीन पर अगर आप काम कर रहे हैं तो देखेगा ना, गोपनीय तरीके से तो बैठकें होंगी, रणनीति बनेगी, टिकट की रणनीति बनेगी। ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है, जी। क्योंकि राजनीति में गोपनीय कुछ नहीं होता। जो नेता होता है जी। वो जनता के बीच में होता है, सड़क पर होता है, जी। जनता के साथ होता है, कार्यकर्ताओं के साथ होता है। इसका तात्पर्य ये है कि वो यदि बयान दे रहे हैं तो उनके पास कोई फीडबैक नहीं है कि उनके संगठन ने, उनके प्रकोष्ठ ने कोई काम किया है, या उनके पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है जिसमें वो बता सकें कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, या छत्तीसगढ़ में चुनाव है, गुजरात में तो अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हिमाचल में उन्होंने क्या किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रकोष्ठ हैं कांग्रेस के वो इनएक्टिव हैं, इसलिए इस तरह के बयान आते हैं ना। अन्यथा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के आदमी से, पदाधिकारी से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं कर सकते। ये साफ बताता है कि संगठन कुछ काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, यानी कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं अभी कांग्रेस और बीजेपी, हालांकि वक्त भी है, इन चैलेंजेस को दुरुस्त करने की कोशिश भी की जा सकती है। जो लूपहोल्स हैं कम से कम उन्हें भरा जा सकता है। बहुत शुक्रिया दिनेश गुप्ता जी, भूपेंद्र गुप्ता जी और राजपाल सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में बस इतना ही।